मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके बावजूद आजकल शहरों में देखा जा रहा है कि लोग अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें लगता है अकेले रहने से हमारा ग्रोथ होगा। पर क्या सच में ऐसा है? जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं या फिर जॉब में होते हैं तब तक तो ठीक है, आप बिजी हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है। पर जब आप रिटायर होते हैं, आपका काम ख़त्म हो चुका होता है, तब आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। परंतु उस समय तक आप इतना ज़्यादा अकेले रह चुके होते हैं कि आपसे घुलने मिलने वालों की संख्या बहुत कम होती है। और जब कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपकी सहायता करने वाले बहुत कम होते हैं। इवन जब आप यंग थे और उस वक्त भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हुई होगी तो आपको सहायता करने वाले बहुत कम रहे होंगे। ऐसी न्यूक्लियर फैमिली रहने के बहुत सारे लॉसेस हैं। मेरे ऑफिस में एक मैडम थी, उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और ये ऑफिस में थी। ऑफिस से घर जाने में इनको 30 से 40 मिनट लगे होंगे। उतने समय तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको हॉस्पिटल ले जाए। वो घर पहुंची, वहाँ से वो उनको हॉस्पिटल लेकर गई और उनको एडमिट करवाया, पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इवन ये तो आप पे होने वाले लॉसेस, आप इसके साथ साथ आपको बच्चों को भी कई प्रकार के लॉस होते हैं। एक कंबाइंड फैमिली में पलने वाला बच्चा कई तरह के लोगों से रोज़ मिलता है। उसका मेंटल ग्रोथ एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले बच्चे की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। आपने शहरों में देखा होगा, बच्चे मेंटल इलनेस के शिकार हो रहे हैं। इवन बड़े लोग भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जबकि गांव कस्बों में जहाँ पे लोग सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पे इस तरह की समस्या बहुत ही कम पाई जाती है। इसलिए आपको कंबाइंड फैमिली में रहना चाहिए। हो सकता है कंबाइंड फैमिली में रहने के कुछ नुकसान ये हैं कि कई बार घर में कुछ तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और आपको लगता है कि हमें दूरी बना लेनी चाहिए। पर कंबाइंड फैमिली में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हो सकता है आपको किसी की बात ना पसंद आ रही हो तो आप, मेरा मानना है कि आपको तब तक अलग नहीं होना चाहिए जब तक वो दूरियां, तक कि वो प्रॉब्लम्स आपके व्यक्तिगत विकास में आप बाधा ना पहुंचा रही हो। देखिए, आप कहीं भी रहेंगे, आप ऑफिस में भी काम कर रहे होंगे या कहीं भी जा रहे होंगे, जहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है वहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। आप एक संयुक्त फैमिली में रह रहे हैं, आपकी सोच के हिसाब से सारे नहीं सोचेंगे, सब थोड़ा बहुत तो अलग सोचेंगे ही। और जब अलग सोचेंगे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी होंगे। एज ए हस्बैंड वाइफ जब आप रहते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जहाँ कई लोग होंगे वहाँ प्रॉब्लम होंगे। आपको उस प्रॉब्लम से निपटने का तरीका ढूंढना चाहिए, ना कि उन लोगों से अलग हो जाना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए उसी फैमिली में सामंजस्य से बैठा के आप एक साथ रहे। और आज के युग में और ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि पहले एक दंपति के 4 से 5 बच्चे होते थे तो वो पूरी फैमिली 7-8 लोगों की हो जाती थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर आजकल एक दंपति के मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होते हैं और आप कुल मिला के 3 से 4 लोगों की फैमिली होते हैं। ऐसे में जो आप पर मुसीबत आएगी तो आपको कौन सहायता करेगा? इससे ज़्यादा अच्छा हो कि आप लोग आपस में मिल के रहें, एज ए कंबाइंड फैमिली रहें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप आपस में उससे निपट सकें।